साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। हटो। अरे रहने दे अम्मा, काहे ना रहने दे। लेकिन एक बात याद रख, इस साया को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन मेरी दाढ़ के नीचे होगी ना, चबा जाऊंगा। जैसे नींद की वजह थकन होती है, ऐसे ही जागते रहने की वजह भी शायद थकन ही होती है। हालात की, वाक़यात की, सालिहात की थकन। क्या हो गया है नवाब साहब? अम्मा तो जमानत को रो रही है। अदालत ने उसे रिमांड पर जेल में भेज दिया। I'm so sorry. I'm so sorry. मिस आलिया, आप यहाँ खड़ी हैं, अभी तक घर नहीं गई? और आपको तो ऑफिस की गाड़ी ड्रॉप करती है ना? जी सर। तो फिर आप यहाँ? वो आज हमारे रूट की गाड़ी के ड्राइवर छुट्टी पे हैं, बाकी कोलीग्स तो दूसरी गाड़ी में एडजस्ट हो गई, मैं रह गई बस। ऐसे कैसे रह गए? मैं भी ठीक करता हूँ एडमिन को, रुके। अरे नहीं नहीं सर, मैं किसी की शिकायत नहीं करी, बस थोड़ी देर में कोई रिक्शा टैक्सी आ जाएगी। तो ऐसा करें, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं सर, थैंक यू सो मच। मिस आलिया, हु इज द बॉस? यकीनन मैं। आए बैठिए। इस उम्र में अब किसका इंतजार है आपको? नवाब साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं। अरे आप भी ना। अरे भाई, आलिया बेटी का इंतजार कर रहा हूँ। इस वक्त तक आ जाया करती है, बल्कि आमतौर पे आध घंटा पहले ही आ जाती है। आ जाएंगी, बाहर भी तो ट्रैफिक का एक सैलाब होता है ना। और वैसे भी आलिया समझदार है, बड़ी है। यहाँ आलिया तो समझदार है, लेकिन जमाना बहुत बुरा है। जमाना ठीक नहीं। अरे, हम अच्छे का गुमान तो कर रख सकते हैं ना। आपसे बहस में तो जीता नहीं जा सकता। अरे तो आप कोशिश क्यों करते हैं? नवाब साहब, आप ना एक अच्छी सी नज़म लिखना शुरू कर दें जो दिल को छू जाए। कोशिश करते हैं।
तो नवाब अहमद अली खान की होनहार नवाबजादी ऐसे पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। खूबसूरत और जवान आदमी की गाड़ी से गाड़ी भी महंगी है। आलिया, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हैं जी? हेलो। हाँ फाखरा, तुझे पता है कि मैं सुरैया के घर गई थी, देखा तो वो बर्तन धो रही थी, मुझे देखते ही उसका मुंह चूहे जैसा हो गया। कहती थी ना कि मेरी बहू सारा काम करती है। मैंने उसको देखा तो कहने लगी कि वो बहू के हाथ में दर्द है ना, इसलिए। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या बात है, किस बात की खुशी है? कोई खजाना हाथ लग गया? तो खजाना क्या आता ना अम्मा, बस लोगों की आकड़ तोड़ने का वक्त आ गया। मैं भी कहूं कि किस बात की आकड़ इतनी? क्या हो गया? किसकी आकड़ निकालना चाह रहा है? बताता हूँ, एक सेकंड। गजाला जी, ओ गजाला जी, ओ गजाला। जी जी, लो जी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी बहन को किस बात का गरूर है? हैं? वो बैठो ना, वो बैठो, बताता हूं तुम्हें कि असल कहानी क्या है। बैठ ना। बैठ बैठ। ले भैया मां, मैं भी कहूं कि इस लड़की के पास ऐसी कौन सी ताकत आ गई है जो ये किसी को चैन से नहीं बैठने देती, लेकिन अब बैठेगी चैन से। हैं? अब तू ये सोच रही है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो यही सोच रही है ना, आलिया। आलिया मैडम का चक्कर चल रहा है। ओए अम्मा, चक्कर भी कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ी वड्डी सामी को हाथ मारा है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? आपको कोई हक नहीं मेरी बहन के बारे में इस तरह बात करने का। ठीक है, वो हक तो सारे तेरी बहन के पास हैं जी। हैं? वो आए, हमें धमकियां लगाए, हम कुछ ना बोले, और जो हमने अपनी आंखों से देखा है हम वो भी ना बोले। वाह, लो शाबाश है उस पे। मतलब ये कि हमारे सामने जो नेक परवीन बनती है, बाहर चक्कर चलाया जा रहा है। खामोश फुफो जी, मैं अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती। चुप। अपनी बहन के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकती? अरे मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं कि एक पेट कोट पहने लड़का उसे गाड़ी में छोड़ने आया था। अब ये बताओ कि वो जवान लड़के को क्यों छोड़ने आया था? कोई बात समझ में आती है? लोगों के पैसे और पहुंच की बड़ी आकड़ है, बड़ी आई नवाबजादी। आज के बाद कोई ऐसी बात की ना तो तुम्हें और तुम्हारे खानदान को औकात याद दिला दूंगा मैं तुम्हारी। से शक्की बड़ी होशियार निकली वो। वाह, शाबाश है, शाबाश। भाभी कहाँ जा रही हैं? अब्बा जी के घर। क्यों? खैरियत है? खैरियत ही है। अब मुझसे तो ऐसे बात ना करें आप, बाकी सबसे आपकी लड़ाई है, मुझसे तो नहीं है। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, बस अब ना खामोश नहीं रहूंगी मैं। खैर तुम बताओ, कोई काम था? मैं भी मामू के घर ही जा रही थी, सोचा साथ ही चलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो।
आप ही आप कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ऑफिस का काम। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है आप किसी बात पर परेशान लग रही हैं? ये लोग कोई ना कोई परेशानी तो खड़ी किए रखते हैं। तुम आज ऑफिस से किसके साथ आई हो? अच्छा, तो शकील भाई की नजर पड़ गई। अंदाजा था मुझे, जिस तरह के नेगेटिव लोग हैं ये, इनसे यही तवक्को रखी जा सकती है। बाय द वे, क्या कहा उन्होंने? जो मुंह में आया बोलते रहे। आलिया, शकील पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से तुम उनके सामने खड़ी हुई हो वो अजीब से हो गए। तुमसे इंतकाम लेना चाहते हैं। मुझे बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी। आप फिक्रमंद ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा। आलिया, लड़की अगर बदनाम हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। समझ रही हो ना तुम? जो लोग दिल के सच्चे होते हैं उनके लिए उनका अल्लाह ही काफी होता है। कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो, मगर फिर भी तुम एहतियात किया करो। अच्छा, मुझे तो बताओ, कौन था, किसके साथ आई हो? आप ही, वो मेरे बॉस हैं। आज मेरा ड्राइवर छुट्टी पे था। मैं स्टॉप पे खड़ी इंतजार कर रही थी रिक्शा टैक्सी मिलने का। बॉस की नजर पड़ गई मुझ पे। उन्होंने छोड़ने की ऑफर कर दी और मैं इनकार नहीं कर सकी। हम जिस मिडिल क्लास से हैं, मुआशरा उनके लिए जमीन तंग कर देता है। आलिया, तुम एहतियात किया करो, और मुझे अपने आप से ज्यादा यकीन तुम पर है। तुम? हाँ मैं। क्या हो गया? मुझे देखकर इतना डर क्यों जाते हो? वैसे ही तुम्हें कितनी दफा कहा है, मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह मेरे कमरे में मत आया करो। हाय। तुम्हारी गाड़ी कहाँ? क्यों? मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? नहीं, जा सकती हो, क्यों नहीं? हाँ तो चलो, गाड़ी ड्राइवर ले आएगा। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। तुम? हाँ मैं। क्या हो गया? मुझे देखकर इतना डर क्यों जाते हो? वैसे ही तुम्हें कितनी दफा कहा है, मैंने पहले भी बताया था कि इस तरह मेरे कमरे में मत आया करो। हाय, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि तुम्हारे कमरे में ना आऊं, बल्कि इसी कमरे की होकर रह जाऊं, कभी जाऊं ही ना। लिसन, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही हो सकता है। तो तुम प्लीज ये सब सोचना बंद करो, वरना
वरना मैं ताया जान से शिकायत लगा दूंगा तुम्हारी। हाँ, यही तो चाहती हूँ मेरे महबूब। वो क्या कहती है, हाँ, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। और फिर तहसीन तो खुशी के मारे मर ही जाएगी जब उसका नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ेगा। तहसीन प्लीज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो भाभी के साथ आई थी। कोई देख लेगा, तुम खुदा के लिए चली जाओ यहाँ से प्लीज, रिक्वेस्ट है। अच्छा, चाहती हूँ। अपना ख्याल रखना। दुश्मन हो भले दुनिया, हम साथ निभाएंगे। गुजरेगी जो इस दिल पे, तुमसे ही कहेंगे हम। नवाब साहब, तुमसे ही कहेंगे हम। अरे भाई, सारी उम्र गुजर गई हमारी, लेकिन हमें आपकी ये मौसीकी समझ ना आई। हम तो आपकी समझ में आए ना, या हम भी नहीं आए? अरे ये सिलसिला तो कब्र तक चलता रहेगा। ये भी खूब कहा आपने। वो हम आपको बताना चाहते थे कि गजाला आई थी। खुदा खैर करे। फिर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारे ही दिल को धड़का लगा रहता है। नवाब साहब, आप शकील से मिलकर मामलात नॉर्मल कर लें। देखिए, वो कुछ ना भी करे तो खजाला को ज़हनी अजियत से तो दो चार रखेगा ना। इसका अंदाजा है हमें। हमने बहुत इज्जत दी शकील को हर मामले में। लेकिन उसने हमें मायूस किया। हम तो कहते हैं बेगम, कुछ देर ये फासला बरकरार ही रहने दीजिए। लेकिन अगर खजाला के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो गई तो? नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। शाहिद वाली बात के बाद अब वो जो कुछ भी करेगा बहुत सोच समझ के करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाअल्लाह खैर ही होगी। आप अपनी मौसीकी जारी रखिए ना, हम भी सुन लेंगे। आप भी सुनिए और कोशिश कीजिए कि न सिर्फ सुने बल्कि इसे समझें। कहाँ जा रही हो बिनिश? जो काम आपने मुझे दिया है वो पूरा करने जा रही हूँ। और कहाँ जाऊंगी? वेरी गुड, शाबाश। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगी। अच्छा सुनो, तुम शाम को जल्दी घर आ जाना, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? बिजनेस से वाबस्ता कुछ लोग हैं। ये तो तुम मानोगी कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। आपके इंटेलिजेंस की तो मैं कब से फैन, जब से आपने अंकल से शादी की थी। मेरी एक बात कभी मत भूलना बिनिश, मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी औरत होती है। मर्द चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो औरत के जाल में फंस ही जाता है। और तुम्हें गहरी नजर रखनी है रजा पर। उसकी जिंदगी में कोई भी लड़की आनी नहीं चाहिए, वरना हमारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। डोंट वरी, फिनिश के होते हुए कोई और कभी नहीं आएगा। आसी जल्दी आना शाम में।
ओके यार, मैं चलती हूँ। क्यों, आज फिर ड्राइवर नहीं आया? नई कैब मंगवाई है। चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड आफ्टरनून मिस आलिया। गुड आफ्टरनून सर। क्या आज भी आपके ड्राइवर नहीं आए? जी, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं। आए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नो सर, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? मैं ड्रॉप कर देता हूँ, मेरा वही रूट है, मुझे कोई जहमत थोड़ी होगी। सर वो बात आपकी ठीक है, मगर रोज रोज अच्छा नहीं लगता। और मैंने कैब बुक करवाई है, बस पहुंचने वाली होगी। आपके ऑफर के लिए थैंक यू सर। आ गई गाड़ी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? क्यों, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती? नहीं, जा सकती हो, क्यों नहीं? हाँ तो चलो, गाड़ी ड्राइवर ले आएगा। वो लड़की क्या कह रही थी? What's her name? I forgot. आलिया। What was she saying? वो कुछ नहीं कह रही थी, मैं उसे कह रहा था कि मैं उसे घर ड्रॉप कर देता हूँ क्योंकि उसका ड्राइवर नहीं आया था। Are you insane? I mean, look at you. तुम बॉस हो और वो 2 टके की मुलाजमा। Come on विनेश, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत डिफरेंस है। मैं तो अपने स्टाफ को मुंह तक नहीं लगाती। You know what? They start taking you for granted. ऐसा बिल्कुल भी नहीं, और आलिया बहुत ब्रिलियंट एम्प्लॉई है हमारी। नहीं समझोगे तुम। Let's go. गजाला, गजाला। जी। ये क्या मर गई थी? तुम्हें पता है शकील को कितनी भूख लग रही है, तो इतनी देर क्यों लगा रही हो तुम? जी। और रोटी कहाँ पे है? अब इसे क्या मैं हाथ से खाऊं? क्या बना है आज खाने में? सामने ही रखा है, नजर नहीं आ रहा है। ये रहे, आप लोग खाना शुरू करें, मैं गरम गरम रोटी लेकर आती हूँ। ये काम तो इससे ठीक से नहीं होता। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? पानी कहाँ पे है? हाँ, क्या हुआ शकील, खाना शुरू करो, पानी भी आ जाएगा। लो, आ गया। ये क्या है? इतना नमक? अरे तुमने और तुम्हारे खानदान ने क्या कसम खा रखी हमें परेशान करने की? नहीं शकील, मैंने खाना बनाते हुए नमक चखा था, बिल्कुल ठीक था। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? रहने दो शकील, इसके घर वाले हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं और ये हमारे खाने में नमक डालती है। लेकिन अम्मा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि कहीं हम ना रहे, लेकिन मैं इसकी और इसके खानदान वालों की अकल ठिकाने लेके आऊंगा। शकील ठेकेदार नाम है मेरा। शकील, देख लिया, देख ले।
धोखा गया है मेरा बच्चा। खाना बनाना तो आता ही नहीं है इसको, सिर्फ बातें बना लो उससे। नवाब बेगम, बच्चों के मसाइल के बारे में सोचती हूँ ना तो जान निकल जाती है। आए दिन बच्चियों के बारे में सुनते रहते हैं, फलां लड़की की शादी हुई, तलाक हो गई। अल्लाह माफ करे। आपने जो रिश्ता देखा है वो लोग तो ऐसे नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बड़ी बेटी के लिए वो रिश्ता देखें। अरे नहीं, वो तो बिल्कुल इस बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहती। कहने को तो लड़की हैं, मगर लड़कों वाली सोच है, बहुत जिम्मेदार है। कहती हैं कि पहले छोटी की शादी हो जाए फिर अपने बारे में सोचेंगे। अल्लाह नसीब अच्छा करे परवरदिगार। आमीन। तो आपका क्या ख्याल है, मैं आज ही उनके लिए कह दूं कि वो लोग आ जाएं? देखिए, हमारी तरफ से तो हाँ है। आप अभी उन्हें ना कीजिएगा। हम आलिया से और नवाब साहब से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इत्तला दे देंगे। मगर कोशिश कीजिएगा कि आप उन्हें ना करें। लड़का बहुत अच्छा है, ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी का रिश्ता इसी लड़के से हो। हमें आप पे पूरा भरोसा है। बस आप हमें घर बात कर लेने दीजिए, फिर हम आपको कॉल कर देंगे। ठीक है जी। ठीक है, आप चाय पीजिए। हाँ। आज कुछ फाइल्स आपने साइन करनी है, वो आप देख लीजिए। हाँ, हमने 2-3 फाइल्स चेक कर ली। एक बात है जो मुझे मुस्तकिल डिस्टर्ब कर रही है। तुम्हारी तवज्जो अगर कहीं और बढ़ जाएगी, वो काम कौन करेगा जो हमने ठाना हुआ है? आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसी बारे में सोच रही हूँ। ये हमारे दामाद हैं जी, शकील साहब। और कौन सा दामाद जी, और छोड़े मामू। हाँ, मुझे ये बताएं अंकल जी, वो दामाद ऐसे होते हैं, वो घर में रिश्ते की बात चल रही है और उसको पता भी नहीं है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चलिए ठीक है, बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। क्या बात है, परेशान लग रही हूँ? बताओ मुझे क्या हुआ है। नहीं आंटी, मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे मुस्तकिल डिस्टर्ब कर रही है। तुम्हारी तवज्जो अगर कहीं और बढ़ जाएगी, वो काम कौन करेगा जो हमने ठाना हुआ है? आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसी बारे में सोच रही हूँ और किसी के बारे में नहीं सोच रही। और मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, बताओ मुझे। आप बोलो। हमारे ऑफिस में एक लड़की है आलिया। जैसे ही मैं ऑफिस से काम करके निकलने लगी तो मैंने देखा कि रजा उसे लिफ्ट देने की ऑफर दे रहा था। खैर उसकी गाड़ी आई, वो चली गई और मैं रजा के साथ जाके बैठ गई। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जब मैंने इस बारे में बात की उससे, तो आलिया का नाम सुनते ही उसके चेहरे पे एक चमक सी आ गई और उसके खिलाफ तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। आई डोंट वांट टू से दिस बट लेकिन मुझे आलिया से खतरा लग रहा है। तो ये बात है। देखो बिनिश, जो इंसान खतरे को भांप ले, उसका हल निकाल ले, तो उसके लिए सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। और जिसको इस बात का ही पता ना हो कि आने वाला खतरा है भी कि नहीं है, तो वो उस नुकसान को कैसे रोक सकता है? मैं ये तो नहीं जानती कि ये खतरा है भी या नहीं, लेकिन मुझे चांसेस लग रहे हैं। कुछ नहीं डालो, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते।
हमें लगता है वो लोग अच्छे हैं, लड़का भी पढ़ा लिखा है और अपना कारोबार भी है। तो फिर आपने क्या जवाब दिया? हमने उनसे कहलवा भेजा है कि हम घर मशवरा करके बता देंगे। वो लोग बहुत जल्दी में और भी रिश्ते देख रहे हैं। ताहिरा कह रही थी कि जितना जल्दी हो सके उन्हें घर बुलवा ले। तो इसमें क्या हर्ज है? बिल्कुल उन्हें दावत देनी चाहिए, जरूर बुलाइए। अब्बा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप उन्हें बुला लीजिए अम्मी जी। लेकिन बेटा हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि ये सब हम कैसे करेंगे, हमने तो कोई तैयारी भी नहीं की हुई। अम्मी जी सब हो जाएगा, सब बन जाएगा, आप फिक्र ना करें। बस अल्लाह करे कि हमें ये रिश्ता पसंद आ जाए और उन लोगों को भी। शमा की तालीम मुकम्मल होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं रहा, हमें उसकी शादी करने में ज़्यादा सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आप बस बुला लीजिए उन्हें और बिल्कुल फिक्र ना करें किसी भी चीज़ की। कैसे फिक्र ना करें बेटा, फी जमाना रुपए पैसे के बगैर सांस लेना मुश्किल है, कोई काम नहीं हो सकता। और फिर ये तो बेटी की शादी का मामला है, 100 फरमाइशें होंगी लोगों की। जी अब्बा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह सब हो जाएगा, आप लोग फिक्र ना करें, हम लोग ज़रूर सुरखरू होंगे। मैं शायद आप लोगों को बताना भूल गई, मैंने जो शकील भाई को देने के लिए एडवांस लिया था वो मुझे मिल गया है, लेकिन मैंने वो वापस कर दिया। अब भी अगर मैं चाहूँ तो वो मुझे मिल सकता है। मेरे बॉस एक बहुत अच्छे इंसान हैं, वो इनकार नहीं करेंगे। आप लोग बस बुला लें उन लोगों को। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आपको भी हमारी एक बात माननी पड़ेगी। शमा की शादी के बाद हम फौरन आपकी भी शादी करेंगे, क्यों नवाब साहब? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल इंशाअल्लाह। मैं जरा ऑफिस का एक काम करके। अल्लाह ताला ने हमें इतनी काबिल बेटी दी है। सच ये है बेगम, हमें कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया इसने कि हमारा कोई बेटा नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह मेरी बेटी को भाग लगाए। माशाल्लाह आपकी बेटी बहुत प्यारी है भाई, हमें तो ये रिश्ता पसंद है। बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा तो यहाँ पे शमा के रिश्ते की बात हो रही है, अभी बताती हूँ। अम्मा ये गजाला कहाँ में गई है? अरे रोज चली जाती है नवाब अहमद अली खां की हवेली में। नहीं, करने क्या गई है? वो करने गई है जो आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं है। अरे भाई ऐसा क्या करने गई है? हाँ
रिश्ता हो रहा है वहां पे शमा का, जिसकी पढ़ाई के लारे लगाकर हमारे शाहिद के रिश्ते को मना किया जा रहा था। जाके तो देखें जरा। ये देखो, और ये क्या हो गया शकील ठेकेदार, तेरी इतनी हैसियत रह गई है ससुराल में, और लानत है तुझ पे। कहाँ जा रहे हो? नवाब के घर। देखो भाई, कितने कुछ चालाक लोग निकले। हाँ, भनक तक नहीं लगने दी हमें। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप भी आपका बड़ी मेहरबानी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जरूर जरूर मुलाकातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। आइए जनाब, आइए शकील मियाँ, आइए, बैठिए बैठिए। हाँ, बैठूंगा तो मैं जरूर है। ये हमारे दामाद हैं जी, शकील साहब। कौन सा दामाद जी? और छोड़े मामू। हाँ, मुझे ये बताएं अंकल जी, वो दामाद ऐसे होते हैं, वो घर में रिश्ते की बात चल रही है और उसको पता भी नहीं है। जी, अब ये बताएं, वो कल को फर्ज करें आपके बेटे का रिश्ता हो जाता है यहाँ पे, और ऐसा कोई मौका और उसको लिफ्ट ना कराई जाए, तो बताएं बेइज्जती की बात है आगे नहीं? और क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शकील मियाँ, बात असल में ये है कि बस कर दे मामू जी, असल क्या है, ये दुनिया बड़ी तेज होती है, दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और है। मुझे बड़े शरीफ आदमी लगते हैं। अब ये बताए ना जी, ये मेरे मामू हैं, बाकी हालात तो सारे आपके सामने ही हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और बहरहाल अपना वो शमा हमारी बच्ची है, वो बेटियां तो जी सांझी होती हैं, आप रिश्ता करें, जम जम रिश्ता करें। पर एक बात है जी, मैं ना, मुझे ये बड़ा बुरा लगता है कि जिस घर में दामाद की इज्जत ना हो, उस घर में क्या रिश्ता जोड़ना, बताएं मुझे, और मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखा आपने मामू, और आंटी जी भी कह रही हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि शकील ठेकेदार बड़ा ही खरा आदमी है, और ये बात भी खरी करता है। बहरहाल आप छोड़ें ये सारी बातें, और आप जो है ना, वो शमा हमारी बड़ी अच्छी बच्ची है, उसने कोई टॉप शॉप भी किया हुआ है अपना। क्यों आलिया पुत्र? जी अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर है वो, बाकी घरदारी में भी काफ़ी अच्छी है। रही बात दामाद की, तो शकील भाई आप तो जानते हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़ी इज्जत है आपकी।